सोचिए, आपके हाथ में जो छोटा सा मोबाइल है वही आपकी आज़ादी छीन सकता है। हर कॉल, हर लोकेशन, हर सांस, आपका हर कदम कोई देख रहा है। कहते हैं 5G सिर्फ नेटवर्क है, लेकिन सवाल ये है, अगर ये नेटवर्क नहीं बल्कि नियंत्रण का एक अदृश्य हथियार हो तो? दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की गुप्त रिपोर्टें कहती हैं 5G टावर सिर्फ सिग्नल नहीं भेजते, ये आपके दिमाग की एक्टिविटी तक पढ़ सकते हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। आज हम बताएंगे, अगर आप 4G या 5G फोन चलाते हैं तो कभी भी आपकी पर्सनल डिटेल्स लीक हो सकती है। साल 2020 से पहले 5G सिर्फ एक टेक्निकल शब्द था, लेकिन उसके बाद अचानक दुनिया की सरकारें, कारपोरेट कंपनियां और मिलिट्री सब एक ही चीज के पीछे भागने लगी, 5G। क्यों? क्या ये सिर्फ तेज इंटरनेट था या इसके पीछे कुछ इतना बड़ा छिपा था कि आम इंसान को बताया ही नहीं जा सकता था? क्यों कुछ देशों ने 5G टावर जलाए? क्यों कुछ वैज्ञानिकों ने अपने जान दांव पर लगाकर चेतावनी दी? और क्यों कुछ सरकारों ने उनकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी? आज की कहानी एक आम आदमी से शुरू होती है। नाम बदल दिया गया है, हम उसे आरव कहेंगे। आरव एक इंजीनियर था। उसने पहली बार 5G टावर के पास काम करते समय कुछ अजीब महसूस किया। सीने में भारीपन, अचानक चक्कर और सबसे डरावनी बात, दिमाग में ऐसी आवाजें जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। पहले लगा ये उसकी सिर्फ गलतफहमी है, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, और शायद हमारी भी। एक रात, आधी रात को, जब पूरा शहर सो रहा था, आरव को लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग में पिंग भेजा हो, किसी ने उसके थॉट्स को टच किया हो। उसने फोन उठाया और देखा कि उसका मोबाइल अपने आप नेटवर्क के बीच स्विच कर रहा था। 4G 5G 4G 5G, मानो कोई इनविजिबल हाथ इसे नियंत्रित कर रहा था। उसे समझ नहीं आया ये गड़बड़ी थी या कोई उसे ट्रैक कर रहा था। लेकिन उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और हर 3 सेकंड में एक अजीब चमक दिखी, सीधे 5G टावर के ऊपर। अगले दिन उसने रिसर्च शुरू की और पहली ही जानकारी ने उसके होश उड़ा दिए। दुनिया की मिलिट्री 5G को सरफेस पेनिट्रेशन वेपन कहती है, एक ऐसा सिग्नल जो दीवारों, खिड़कियों, यहाँ तक कि मानव शरीर के अंदर तक पहुँच सकता है। आरव को समझ आ गई ये खेल इंटरनेट का नहीं है, ये खेल है नियंत्रण का, और वो इसके बहुत करीब पहुँच चुका था। दुनिया के सबसे बड़े टेक सम्मेलन में एक सवाल पूछा गया था, क्या 5G व्यवहार इंसानी दिमाग को प्रभावित कर सकता है? पूरा हाल शांत हो गया। सबने एक दूसरे को देखा और उस वैज्ञानिक ने धीरे से कहा, यस, इट्स पॉसिबल। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बताता, उसका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया, लाइव स्ट्रीम काट दी गई और अगले ही दिन वह वैज्ञानिक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। आरव की रातें अब नींद से नहीं, डर और सवालों से भरी थी। वो 5G टावर के पास काम करता था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वही टावर उसकी जिंदगी उलट पुलट कर देगा। लेकिन कुछ दिनों में उसके शरीर में अजीब बदलाव शुरू हुए। कभी अचानक बेचैनी, कभी सोने में दबाव, कभी ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है, बिना कैमरा, बिना इंसान, बिना कोई डिवाइस। उसने इसे इग्नोर किया जब तक एक दिन कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे उसकी रूह कांप गई। ठंडी हवा, खाली सड़कें और शहर के ऊपर धुंध की चादर। आरव अपने छत पर खड़ा था, 5G टावर को देख रहा था। दिसंबर की रात, तमाम रोशनी बुझ चुकी थी, लेकिन 5G टावर से अजीब नीली चमक निकल रही थी, ऐसी चमक जो आधिकारिक तौर पर मौजूद ही नहीं होनी चाहिए। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ, बिना किसी नेटवर्क नाम के एक नया सिग्नल दिखा। आरव ने तेजी से फोन नीचे रखा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, मैंने तो कनेक्ट ही नहीं किया, फिर यह सिग्नल मुझे क्यों खींच रहा है? और तभी उसके कानों में एक बहुत हल्की लेकिन साफ आवाज आई, वी कैन हियर यू, हम तुम्हें सुन सकते हैं। आरव डर से जड़, यह आवाज इंसानी नहीं थी, पर यह उसके दिमाग के अंदर आ रही थी। डर के बावजूद अगले दिन आरव ने खुद को संभाला। वह अपने पुराने ऑफिस में गया, जहां उसके पास अब भी कुछ एक्सेस था। उसने 5G प्राइवेट बैंड टेस्ट रिपोर्ट नाम की एक फोल्डर खोली। ये फोल्डर लॉक्ड थी, लेकिन आरव सिस्टम जानता था। जब फोल्डर खुली, उसके सामने आया एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट। पहली ही लाइन ने उसकी सांसें रोक दी। आरव की आंखें चौड़ी हो गई। इसका मतलब क्या था?
5G सिर्फ इंटरनेट नहीं था, ये इंसानी दिमाग और शरीर की बायोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी को भी प्रभावित कर सकता था और एक लाइन ने तो उसका दिल ही ठहरा दिया। दिसंबर यानी वही महीना जब उस रात टावर में नीली रोशनी दिखाई दी थी। आरव अकेला नहीं था, कुछ वैज्ञानिक पहले ही चेतावनी दे चुके थे, लेकिन उनकी चेतावनियां मिटा दी गई। एक वैज्ञानिक ने कहा था 5G किसी देश को नहीं, पूरी मानवता को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका है। दूसरे वैज्ञानिक ने रिपोर्ट में लिखा 5G टावर्स क्रिएट अ न्यूरोफाइट, जो इंसानी दिमाग को माइक्रो इन्फ्लुएंस भेज सकता है। अगले ही दिन उसके मानसिक तनाव का हवाला देकर चुप कर दिया गया। तीसरा वैज्ञानिक जो 5G के मिलिट्री फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर काम कर रहा था लापता हो गया। उसका लैपटॉप मिला लेकिन हार्ड ड्राइव साफ कर दी गई थी। क्यों? इसको डर था कि ये सच दुनिया तक न पहुंचे। एक क्लासिफाइड वीडियो फुटेज थी जिसे देखने की अनुमति बहुत कम लोगों को थी। इस वीडियो फुटेज में एक चैम्बर था जहां 5G फ्रीक्वेंसी इंसानी मस्तिष्क पर टेस्ट की जा रही थी और वहां इंसानों पर नहीं बल्कि एक बंदर पर प्रयोग हो रहा था। फ्रीक्वेंसी ऑन हुई। 8 सेकंड 10 सेकंड बंदर शांत था, लेकिन 18वें सेकंड में उसने वही किया जो इंसानी दिमाग में फोर्सेड एक्शन कहलाता है। उसने वही करवाया गया जो वे चाहते थे। आरव का शरीर कांप उठा। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि ये अगर इंसानों पर लागू हुआ तो क्या होगा। दिसंबर की रात करीब 11 बजे थी। आरव अपने कमरे में बैठा था। उसके पास मोबाइल, लैपटॉप और सरकारी फाइल्स थी, लेकिन जो कुछ भी उसने देखा उसने उसकी नींद और चैन दोनों उड़ा दिया था। कहते हैं फेज 2 तभी शुरू होता है, एक ऐसी रात जब 5G टावर पूरे शहर में एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। आरव ने देखा कि शहर के सभी टावर, जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं, एक अजीब नीली चमक छोड़ रहे थे। इतने में उसने महसूस किया सड़कों पर लोग असामान्य व्यवहार कर रहे थे। कुछ लोग अचानक चलते चलते रुक जाते, किसी की आंखें लाल, इमोशनल, और कुछ लोग बिना किसी वजह के तेजी से भागते। आरव का दिल दहल गया। यह सिग्नल सिर्फ सिग्नल नहीं था, ये मनुष्य के विचार और भावनाओं को मल्टीप्लेट कर रहा था। आरव ने सोचा अगर ये सच है तो उसके अपने परिवार और दोस्तों की भी खतरा है। उसकी माँ जो घर पर अकेली थी अचानक फोन नहीं उठा रही थी। उसके छोटे भाई की आंखों में अचानक डर और कंफ्यूजन दिखा। उसके दोस्त जो रात को मिलने आए थे अचानक ठंडी और रोबोटिक हो गई। आरव की आंखें भर आई। क्या ये नेटवर्क सच में लोगों की आज़ादी छीन रहा था? यह वह पल था जब आरव ने फैसला किया दुनिया को सच बताना होगा।